सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सबसे पहले एक ब्लैक ओरा को जो कि धीरे धीरे सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर अपना फ्रांसिस उस बड़े जाइंट स्नेक के सामने खड़े होता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि इंसानों से बात कर सकता है, वो जरूर से एक ए लेवल का मॉन्स्टर होगा। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है एफ लेवल से डी लेवल के मॉन्स्टर स्टार फॉलन वॉरियर्स जितने ताकतवर होते हैं वो सिर्फ अपनी आदत के हिसाब से चलते हैं और मारते हैं, लेकिन जो सी लेवल के या फिर उससे थोड़े ऊपर वाले मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी समझदार होते हैं। और जितने भी बी लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर जितने ताकतवर होते हैं। और कुछ कुछ मॉन्स्टर्स तो बात भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉक्स वेल्टियोर का लीडर था। और जितने भी ए लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी तो एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर जितने ताकतवर होते हैं, मतलब कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड साथ ही साथ वो ह्यूमन से बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराने लगता है। डैम इट, ये तो एक ए लेवल का मॉन्स्टर है, इसका मतलब मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन रुको, इसने मुझे अभी नहीं मारा, मैं तो बस एक जूनियर ग्रैंड वॉरियर हूँ, या फिर कहें तो मैं सिर्फ एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर, लेकिन मैं कभी भी एक ए लेवल के मॉन्स्टर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि ये मॉन्स्टर ए लेवल का नहीं है। हाँ, हम इतना मान सकते हैं ये फेक पावर की वजह से जरूर से एक ए लेवल का नकली मॉन्स्टर होगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सोचकर फ्रांसिस काफी ज्यादा काम हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे मॉन्स्टर में फाइट्स को प्योरीफाई करने की, अब मैं तुम्हें। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, अब तो तुम मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं साथ ही साथ फ्रांसिस उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर उस स्नेक के अटैक को डॉज करने की वजह से फ्रांसिस काफी ज्यादा घबरा उठता है। ये कैसे हो सकता है, ये पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं यहाँ पर वॉरियर और जोई को, जहाँ पर वॉरियर जोई से बोलती है हमें कुछ करना होगा वरना वो मर सकता है, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। जिसके बाद फिर जोई भी जोश में आकर बोलती है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तभी वॉरियर जोई से बोलती है, नहीं तुम यहीं रुको, तुम बिल्कुल भी इस काम के लिए ठीक नहीं हो, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर जाकर मारे जाओ क्योंकि तुम हम पर बस बर्डन बनोगी। लेकिन तभी जोई बोलती है, कम ऑन होली, तुम भूल गई कि तुम घायल हो और अगर तुम भी वहाँ पर जाती हो तो तुम भी जरूर से मारी जाओगी। एंड अब यहाँ पर फाइनली हमें पता चल जाता है कि इसका नाम वॉरियर नहीं बल्कि होली है। और तुमने तो मुझे मॉन्स्टर्स के झुंड से बचाया था, तो मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर नहीं मरने दे सकती। लेकिन तभी होली जोई के सर पर हाथ रखकर बोलती है, जोई प्लीज तुम यहीं पर रुको और हमारा इंतजार करो, मैं वादा करती हूँ कि हम लोग वापस आएंगे। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोई रोने लगती है, तुम जितने भी बड़े लोग हो हमेशा झूठ बोलते हो, क्योंकि मेरे फादर ने भी पहले मुझसे यही कहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अलार्म से आवाज आने लगती है, घुस बैठिए अंदर, घुस बैठिए आ गए हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे स्नेक्स दीवारों के आर पार टेलीपोर्ट होते हुए इस रूम में पहुँच जाते हैं। डैम इट, वो सभी मॉन्स्टर्स आखिरकार यहाँ पर कैसे आ गए। इतना बोलने के साथ यहाँ पर होली उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोई घबराते हुए होली को बुलाती है एंड यहाँ पर ये आवाज अपने फ्रांसिस को ईयरबड्स के थ्रू आ जाती है। क्या हुआ, क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इस बात का जवाब देते हुए होली फ्रांसिस को बताती है, मॉन्स्टर्स इंस्टीट्यूशन के अंदर आ गए हैं, जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि जो इसका टारगेट है मैफाइट डिस्प्लेयर को तोड़ने का है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर स्नेक बोलता है, क्या तुम उसकी मदद करना चाहते हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो स्नेक अपने जाइंट मुंह से फ्रांसिस को निगलने वाला होता है, बट सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब मैं अपने इंटेंशंस को जान गया हूँ, आखिरकार ये कितना ज्यादा टफ है, बट अब मेरे पास लेट करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट करना ही होगा। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करने लगता है और साथ ही साथ फिर वो लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस का एक काफी ज्यादा इंटेंस लुक। और तभी वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग स्टेप और शैडो स्वॉर्ड का एक साथ यूज करते हुए मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्नेक भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है या कहीं बिल्कुल बीच से कट जाता है। और फिर उसके बाद फ्रांसिस भी अपने स्टेमिना को कंट्रोल करने लगता है। क्या ये काम किया? मैं ये बता सकता हूँ कि ये मॉन्स्टर अभी ए लेवल का नहीं है, अगर ये हुआ तो मेरे पास इसे हराने का कोई भी मौका नहीं होगा। लेकिन तभी जैसे ही फ्रांसिस नीचे देखता है वो देख पाता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में वहाँ से गायब होने लगता है। डैम इट, आखिरकार उस डायरेक्शन में चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है वो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। सच में ये काफी ज्यादा चालाक है। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ फ्रांसिस इंस्टीट्यूशन की तरफ जाने लगता है। ये सच में एक ट्राइबल राइवल है, भले ही फिर चाहे
ये यहाँ पर एक ए लेवल का नकली मॉन्स्टर हो। बट तभी अचानक से ग्रे एग फ्रांसिस की जैकेट से बाहर निकलते हुए आवाज करना स्टार्ट कर देता है। क्या बात है छोटे, क्या तुम भूखे हो? मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें अभी खाना नहीं खिला सकता। मैं तुम्हें खाना इस काम को खत्म करने के बाद खिलाऊंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्रे एग को, जिसकी आंखें अचानक से ग्रीन कलर में ग्लो करने लगती हैं। एंड फिर वापस से हम देखते हैं उसी जाइंट मॉन्स्टर को, जो कि अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाता है। आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ गया? बट यहाँ पर अब ये सब कुछ समझने के लिए काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो मॉन्स्टर होली पर अटैक कर देता है। बट जैसे ही होली यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करती है, वो खुद ही काफी ज्यादा पीछे चली जाती है। डैम इट, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये मॉन्स्टर डिवाइस को देखते हुए बोलता है, ओह वो जरूर से एक प्यूरिफिकेशन डिवाइस है, अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मॉन्स्टर डिवाइस के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन सही टाइम रहते हुए अपना फ्रांसिस यहाँ पर हीरो एंट्री कर देता है, तो मुझसे दूर रहो। और इतना बोलने के साथ वो मॉन्स्टर पर अटैक भी कर देता है। अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को आता हुआ देख होली और जोई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। हाँ, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस इनके पास आ जाता है, तुम यहाँ पर से थोड़ा दूर चले जाओ, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा ट्रिकी है। मैं यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ वो जो मॉन्स्टर है वो बिल्कुल भी घायल नहीं है, जो इसे और भी ज्यादा बुरा बनाता है। इसका मतलब साफ है कि इसे मारा नहीं जा सकता। आखिरकार अब मैं क्या करूँ? ये तो एक अनबीटेबल है, बट मेरे पास अब प्लान बनाने के लिए टाइम नहीं है। और अगर मैं इसे एक अटैक के अंदर नहीं मार सकता तो मैं इस पर बार बार अटैक करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूं। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस सोर्ड को आगे करते हुए मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अब तो मुझे इस जगह को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये प्लेस मेरी मदर ने बनाई है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ब्रूटली उस स्नेक को बिल्कुल बीचों बीच से काट देता है। एंड फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर अपने ग्रे एग की एक एबिलिटी, जहाँ पर वो किसी चीज को सेंस करता है या फिर कोई मैजिक कास्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रांसिस को उस मॉन्स्टर का डायरेक्ट एक्शन स्कोर देखने को मिलता है। एंड फाइनली फिर धीरे धीरे वो कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो फाइनली अब मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट नहीं कर पाता एंड वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। जितना देखने के बाद फ्रांसिस शॉक होते हुए बोलता है, क्या मैंने उस होराइबल मॉन्स्टर को मार डाला? एंड उसके बाद फिर यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक डुप्लीकेट ए लेवल के मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें पूरे 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 3 एट्रीब्यूट पॉइंट को देखने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा घबरा जाता है। सीरियसली एक ए लेवल के डुप्लीकेट मॉन्स्टर को मारने के लिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगा था। एंड इसी बात के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब चलो जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं धीरे धीरे वो मॉन्स्टर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तुमने इसे मार डाला, काफी बढ़िया। यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए होली और जोई आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस शुग होते हुए बस एक ही बात सोचता है, अगर एक ए लेवल के डुप्लीकेट मॉन्स्टर को मारना इतना ज्यादा हार्ड है, आखिरकार तब क्या होगा जब हमारे सामने एक रियल ए लेवल का मॉन्स्टर आ जाएगा? वो तो बिल्कुल इनविंसिबल होगा। और प्लस में इसके अलावा मुझे लास्ट टाइम पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे अटैक करने से पहले ही उसका कोर धीरे धीरे खुद ही डिस्ट्रॉय हो रहा था। फिर उसके बाद वापस से अपना ग्रे एग पीछे से बोलता है, लेकिन अपने फ्रांसिस को कुछ भी समझ में नहीं आता। शायद से उसके कोर की जो पावर थी वो पहले ही धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं एक और सस्पिशियस मॉन्स्टर को, उसने मेरे डुप्लीकेट मॉन्स्टर को मार डाला। वो ट्रबल मेकर अब जरूर से मरने वाला है। एंड वहीं उसके बाद हम देखते हैं उस पड़े हुए लिक्विड को, जो कि धीरे धीरे वापस से वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस, जोई और होली तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मुझे अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर क्यों फील हो रहा है? एंड वहीं साइड में खड़ी हुई जोई बोलती है, होली, फ्रांसिस। एंड उसके बाद फिर होली बोलती है, डैम इट, इसका मतलब वो यहाँ पर है। और हम देखते हैं फ्रांसिस के पीछे एक काफी बड़ी रेड आई को, जो कि फ्रांसिस के पीछे से आवाज लगाती है, क्या तुमने प्यूरिफिकेशन को स्टार्ट किया था या फिर किसी और ने? एंड अब यहाँ पर इतनी डीप और होराइबल आवाज को सुनने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिरकार वो क्या है? क्या वो रियल मॉन्स्टर है? मतलब कि वो अब मेरे को टारगेट कर रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ वो किसी चीज के अंदर ट्रैप्ड है। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं डिवाइस को, जो कि अचानक से बीप करने लगता है, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। लेकिन इतना बोलने के साथ अचानक से ही फ्रांसिस के जेब में रखा हुआ वो मिरर काफी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगता है और उसके बाद निकलती है एक काफी ज्यादा इंटेंस पावर, जो कि डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के लिक्विड पर जाकर गिरती है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो ये मिरर है वो इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने की एक की है। फिर उसके बाद यहाँ पर होली बोलती है, यहाँ पर क्या हुआ था? मुझे तो ऐसा
ऐसा लगा था जैसे हम मरने वाले हैं, लेकिन आई गेस कि अब हम सेफ हैं और जो मॉन्स्टर में फाइट्स की कंसंट्रेशन है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं वापस से उसी मीटर को जो कि ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। चलो अब हम सेफ हैं, हमारी जॉब डन होती है। मैंने तो आज सच में बहुत कुछ सीख लिया। खैर आखिरकार ये खत्म हुआ। आखिरकार तुम लोग कैसे हो? बट तभी हम देखते हैं अचानक से ही जोई आकर काफी ज्यादा जोर से फ्रांसिस को हक कर लेती है। तुम सच में कमाल के हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे तो ये लगा था कि हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जोई रोने लगती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद होली साइड में खड़े होकर काफी ज्यादा खुश होती है। ये सच में अच्छा है। और अब तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हूँ कि आखिरकार मिस जूलियन ने इसे कैसे ढूंढा होगा। बट यहाँ पर अपने फ्रांसिस को इन सब चीजों की आदत नहीं होती, जिसके बाद फिर वो घबराते हुए बोलता है, ए मुझसे मत रगड़ो, मेरे कपड़ों पर वेनम हो सकता है और तुम्हारी नाक यहाँ पर मेरे कपड़ों को गंदा कर देगी। लेकिन वहीं पर जोई बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें बस होल्ड करना चाहती हूँ। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जोई चेहरे को ऊपर करते हुए छोटी स्माइल के साथ बोलती है, अगर तुम लोगों के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं शायद। लेकिन तभी अचानक से ये बात रुक जाती है और जोई काफी ज्यादा कांपने लगती है। हे आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें चोट लगी है या फिर तुमने गलती से मॉन्स्टर के वेनम को टच कर दिया है? फ्रांसिस घबराते हुए जोई से बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पर होली आकर बताती है, रिलैक्स, इसे कहीं पर भी चोट नहीं लगी है और ना ही इस पर पॉइजन लगा है, इसे बस एक डिसीज है। क्या कोई डिसीज? एंड तभी यहाँ पर फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जोई आराम से बेड पर लेटी होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर होली फ्रांसिस को बताती है, इस जगह का मॉन्स्टर में फाइट्स 3 दिनों के अंदर गायब हो जाएगा, मतलब कि सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। हाँ ये तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन उसके बाद फिर फ्रांसिस पूछता है, डार्क स्टार की लीडर आखिरकार मॉन्स्टर में फाइट डिस्प्लेयर के आसपास के सभी मॉन्स्टर में फाइट्स को क्लियर क्यों नहीं कर देती? उसके बाद फिर होली नीचे बैठकर बोलती है, पहले मेरे लिए भी बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं इन सभी चीजों की चिंता समझ सकती हूँ, क्योंकि वेस्ट एबिस डीमन वेल के अंदर ए लेवल के मॉन्स्टर्स हैं और अगर हम यहाँ पर मॉन्स्टर में फाइट्स को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करते हैं तो हमें उन सभी टेराइबल मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। और इस बात से एग्री करते हुए फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, हाँ वो सभी ए लेवल के मॉन्स्टर्स एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर जितने फॉर्मिडेबल हैं और कहें तो वो स्पेशली मॉन्स्टर्स के लायर हैं। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस होली को देखता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा कांप रही होती है। हे क्या तुम घायल हो? और फिर उसके बाद यहाँ पर होली बोलती है, अपनी आवाज को नीचे रखो, तुम उसे जगा दोगे, ये इतनी भी बड़ी चोट नहीं है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं तभी यहाँ पर होली पीछे घूमकर फ्रांसिस से बोलती है, हे इधर आओ और मेरी थोड़ी सी मदद करो चोट पर बैंडेड करने में और उस पर मरहम लगाने में। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे घाव पर ध्यान दूं? और फिर उसके बाद यहाँ पर होली बोलती है, हाँ मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, या फिर तुम ही बताओ क्या यहाँ पर कोई और है जिससे मैं ये करवा सकूं? लेकिन तभी यहाँ पर होली पीछे पलटकर अपने फ्रांसिस को छेड़ते हुए बोलती है, क्या तुम इसके बारे में शर्मा रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम सच में शर्मीले हो। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सख्त लोंडा मतलब फ्रांसिस बोलता है, मैं शर्मीला नहीं हूँ और मैं इस तरीके के घाव का इलाज करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। और हालांकि मैंने शरीर के उस हिस्से पर सिर्फ एक ही बार एक फीमेल को पट्टी बांधी थी। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर होली बोलती है, जल्दी करो, अगर जोई उठ गई तो वो मुझे इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे फिर से दौरा पड़ सकता है और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस होली के घाव पर मरहम लगाते हुए बोलता है, जोई को क्या हुआ है? जितना सुनने के बाद यहाँ पर होली थोड़ी स्माइल करती है, मैंने जोई को ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर से बचाया था, मॉन्स्टर टाइड को खत्म हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। एंड तभी हम देखते हैं छोटी सी एक पास्ट मेमोरी को, जहाँ पर कोई बोलता है वो सांस ले रही है और फिर उसके बाद दो लोगों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है? अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यू सफर करती रही तो मुझे डर है कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एलिजा को, जो कि जोई के पास आकर बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स मिसिंग हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अभी तक जिंदा हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा और पैसे कमाने होंगे ताकि तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढ सको। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जोई को, जो कि बेड पर लेटे हुए बस एक ही बात सोचती है, मेरे
मेरे पेरेंट्स, उनके लिए मुझे पैसे चाहिए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर होली वापस से बताती है वो अकेली नहीं है जो कि PTSD से सफर कर रही है, बल्कि उस मॉन्स्टर टाइड के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि PTSD से सफर कर रहे हैं, चाहे फिर वो कम हो या फिर ज्यादा। और जितने भी लोग उस मॉन्स्टर टाइड में मारे गए थे उन सभी से तो ज्यादा सफर ये जिंदा लोग करते हैं, क्योंकि अब इन सभी को अपनी पूरी लाइफ उस भयानक सपने के साथ ही जीनी होगी। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा शांत हो जाता है। ड्वाइट मॉन्स्टर टाइड ये एरिथ की पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी तबाही थी। मैं पता लगाऊंगा कि आखिरकार सच में क्या हुआ था और अपने फादर के नेम को क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों को बिना किसी अच्छे कारण के नहीं मरने दे सकता। बट हाँ, ये बात भी सच है कि मैं अभी उन मैप पर पॉइंट की हुई जगहों पर इस टाइम पर तो नहीं पहुंच सकता। मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर बनना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोई अचानक से फ्रांसिस पर गुस्सा करने लगती है। हे, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा था कि तुम एक गुड मैन हो। लेकिन उसके बाद फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है, ओह मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं पर खो गया था। लेकिन वहीं पर होली अभी भी स्माइल करते हुए और थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, ये सच में क्यूट है, मैंने पहले कभी भी किसी और को उसके जैसा नहीं देखा। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं बाहर की सिटी का नजारा, जहाँ पर धीरे धीरे पिंक स्मोक गायब होने लगता है। मॉन्स्टर में फाइट फैलना रुक चुका है और उसकी जो रेडिएशन थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब कि क्राइसिस खत्म हो चुके हैं। चलो बढ़िया, अब टाइम है मॉन्स्टर्स को हंट करने का। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस सस्पिशियस पर्सन को, जो कि घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ? मॉन्स्टर में फाइट्स इतनी जल्दी फैलना कैसे बंद हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि वो कम से कम आधे महीने तक चलेगा। बट उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा डीप आवाज में बोलता है, मुझे अब ये काम टाइम से पहले करना होगा। हाँ जानता हूँ ये थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन एंड उसके बाद फिर ये बात रुकती है और हम देखते हैं उस सस्पिशियस पर्सन के हाथ में एक सेम वैसी ही फ्लूट जैसी हमने पिछले एपिसोड्स में देखी थी। चलो ठीक है, शिकार लगभग यहाँ पर हैं और यहाँ पर उस फ्लूट को देखने के बाद काफी सारे मॉन्स्टर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक कार को, जहाँ पर कोई बोलता है, क्या हम ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर के काफी ज्यादा क्लोज हैं? और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।